तो नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास, स्पेशल क्लास जो कि आज हम लोग देखेंगे। इसमें भारत का भूगोल हम लोग धीरे धीरे जेएसएससी को कवर करते जाएंगे। जेएसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम का डेट अभी तक नहीं आ पाया है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि सीजीएल और जेएसएससी इंटर लेवल दोनों ही एग्जाम को हम लोग कोशिश करेंगे कि झारखंड और भारत का भूगोल, भारत का इतिहास जो जीएस पोर्शन है हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग और भी जो पेपर 2 में कुछ चैप्टर हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले भारत का भूगोल देखेंगे। भारत का भूगोल जब हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा विश्व को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक डायग्राम छोटा सा हम लोग सबसे पहले भारत का बना लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में और ज्यादा आसानी हो। चलिए ये देखिए भारत का डायग्राम यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पार कर रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ नेपाल हम लोग प्रेस करके ये सिक्किम। चलिए यहाँ देखिए सिक्किम वाला क्षेत्र, यहाँ आसाम, इसके बाद ये लास्ट जो भारत का है वो क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नीचे मिजोरम, यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा और ये वाला क्षेत्र यहाँ मेघालय, फिर आसाम हम लोग पहुंच गए। फिर चलिए हम लोग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और फिर उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे यहाँ पर तमिलनाडु जो कि भारत का सबसे दक्षिण उत्तर बिंदु है। इसके साथ साथ चलिए हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर से अब ये यूनियन टेरिटरी कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। अब यहाँ पंजाब के नीचे, पंजाब के बाद हम लोग चलिए चलेंगे यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान के बाद ये वाला जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र, ये गुजरात का क्षेत्र है और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटका, गोवा, फिर केरल। ये एक छोटा सा मैप बनकर हम लोग एक छोटा सा हम लोगों ने मैप बनाया कहाँ का, भारत का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब भारत का हम लोग मैप बनाए तो छोटा सा एक, तो हम लोग जब ज्योग्राफी को कवर करेंगे तो कोशिश करेंगे कि पूरा विश्व को लेकर हम लोग लेकर चलें। तो एक पृथ्वी किस प्रकार का है? पृथ्वी बिल्कुल गोल हल्का चिपटा है, लेकिन मूल रूप से हम लोग गोल मानते हैं। चलिए एक गोलाकार हम लोग आकृति बना लेते हैं। ये एक प्रकार का पृथ्वी का रूप, पृथ्वी इस तरह गोल है। चलिए एक प्रकार का गोल आकृति हो गया। पृथ्वी गोल है, हम लोग ये सब कोई जानते हैं। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे इनमें से कि पृथ्वी को दो भागों में एक रेखा काटती है। वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। चलिए बीचों बीच एक रेखा जो काटती है, बीचों बीच हम लोग रेखा खींच दे। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। चलिए इक्वेटर, और हिंदी में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। हमने देखिए ठीक तरह से अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पर तैयार किया है विश्व का, जिससे आप लोगों को आसानी हो बिल्कुल समझने में। तो चलिए एक जब डायग्राम हम लोगों ने बनाया तो इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। तो देखते हैं कि कहां से गुजरी है विषुवत रेखा। तो चलिए विषुवत रेखा जो गुजरी है वो ये वाला जो क्षेत्र है यहां से गुजरी है। ये हुआ विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को समझते हैं। सबसे पहले देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से ये रेखा की गुजरी है। ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत के ठीक नीचे से गुजरी, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर से गुजरी। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है। चलिए वीडियो के आगे में हम लोग देखेंगे इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है
और यहाँ पर सबसे ज्यादा सघन क्षेत्र के जंगल क्यों पाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखेंगे हम लोग सब कोई जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने जो अक्ष है वो उस पर 23 डिग्री झुकी हुई है। 23 डिग्री झुकने के कारण 23 डिग्री झुकने के कारण ही दिन और रात होता है। दिन और रात 23 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी हम लोग जानते हैं कि 23 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। तो काल्पनिक रेखा की जो बात कर रहे थे हम इससे पहले, तो ये जो रेखा है ये प्रत्येक 1 डिग्री पर ये पूरी तरह से खींची हुई है। इस प्रकार ये खींची हुई रेखा है ये, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर आर्कटिक तक ये खींची गई रेखाएं हैं। तो 90 डिग्री तक ये रेखाएं चली जाती है 0 डिग्री से। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक और जो ऊपर में रेखाएं खींची गई है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए हम लोग 2 भागों में इनको बांट लिए थे। हम लोगों ने इस गोले को 2 भागों में बांटा था। तो ये वाला ऊपर वाला जो हो गया ये अर्धगोला, ये भी अर्धगोला। ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को जब भी हम लोग मैप बनाते हैं, ये देखिए उत्तरी क्षेत्र, ये दक्षिणी क्षेत्र। जो उत्तरी क्षेत्र हुआ इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध का नाम देंगे। और नीचे वाला क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए इसमें समझते हैं हम लोग कि एक और रेखा यहां पर खींची गई है कुछ दूरी पर। ये रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ये रेखा 23.5 डिग्री पर खींची गई है। 23.5 डिग्री पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वहीं एक और रेखा नीचे भी खींची गई है ठीक इसी प्रकार। ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेखा को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम लोग 3 रेखा खींच लिए। अब इस रेखा का क्या वैल्यू है हमारे ज्योग्राफी में, खास करके हमारे आम दैनिक जीवन में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सूर्य की जो परछाई है वो लंबवत कब कब कहां पर पड़ती, इस चीज को भी देखेंगे हम लोग कि भारत में गर्मी के दिनों में दिन ज्यादा बड़ा क्यों होता है, वहीं ठंडी के दिनों में दिन काफी छोटा होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस समय जब भारत में गर्मी में ज्यादा दिन बड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहां पर छोटी होती है, क्योंकि और वहां पर जब भारत में रहते हैं छोटी होती है तो दिन वहां बड़ा हुआ होता है। और हम लोग एक चीज और जानेंगे कि सूर्य कब कब किस स्थिति में होती है और जिस प्रकार ठंडी, गर्मी और बरसात का मौसम होता है। तो हम लोग ये एक चीज जान रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी जब घूम रही है तो सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सूर्य एक जगह स्थिर नहीं, एक जगह स्थिर है। पृथ्वी जब चक्कर ये गोल घूम रही है तो सूर्य का कभी प्रकाश यहाँ पर सीधा होगा, कभी पर यहाँ पर सीधा होगा, कभी यहाँ सीधा होगा। तो ये वाला इक्वेटर जो क्षेत्र है और मकर रेखा, तीनों पर अलग अलग समय में सूर्य लंबवत होता है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर जब सीधी रेखा पड़ती है तो वो दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, मकर रेखा हम लोग चलिए खींच लेते हैं, उसके बाद समझने में और आसानी होगी। मकर रेखा, मकर रेखा देखिए, मकर रेखा जहां जहां से गुजरी है उस समय 22 दिसंबर को यहाँ पर दिन बड़ा होता है और यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। सूर्य देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ हमारा मुल्क भारत है और ठीक इस प्रकार करके रेखा यहां से गुजरी है। तो अब हम लोग एक चीज जानते हैं, जब सूर्य की स्थिति सापेक्ष यहां पर, सूर्य इस समय यहां पर चमकती है, यहां पर किस समय 22 दिसंबर के समय यहां पर सूर्य चमकती है, तो इनकी यहां पर दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है वो
परछाई वाला क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पर उस समय सूर्य की जो सीधी किरणें नहीं पड़ पाती है सूर्य, और जिसके कारण यहाँ पर उस समय ठंडी का मौसम होता है। 22 दिसंबर और जनवरी का महीना जो होता है उस समय भारत में बिल्कुल ठंड से कपकपी होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा उस समय गर्मी होती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कभी आपको ज्यादा ठंडी और कभी ज्यादा आपको गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। उनका एक कारण है कि पृथ्वी जब घूमती है तो ये सूर्य घूमती है अक्ष पर, तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा से नीचे नहीं जाती और कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती, ये बीचों बीच घूमती रहती है, ये इतना ही पे घूमती रहती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वेटर जो है ये 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन जो है यहाँ पर सूर्य सीधे लंबवत पड़ती है। इस कारण यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। पूरे विश्व में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा पर। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि देखिए यहाँ से भी जब घूमती है पृथ्वी घूम के यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, फिर यहाँ से भी घूमती है तो सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, तो अमूमन सालों भर यहाँ पर सूर्य की रोशनी लगभग एक कम, कभी थोड़ी ज्यादा, लेकिन कभी कमी नहीं होती है खास। लेकिन आप लोग एक चीज जान रहे हैं कि हमारे भारत में यहाँ पर ठंडी के दिनों में, दिसंबर के दिनों में काफी ठंडी होती है। उनका एक कारण है सूर्य की किरणें यहाँ पर उसमें पड़ने लगती है। लेकिन जब कर्क रेखा हम लोग देखेंगे 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर सीधी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और 21 जून के बाद धीरे धीरे ये इस तरफ यहाँ पर चलिए जाने लगती है, धीरे धीरे ये इन क्षेत्रों में जाने लगती है और ठंडी के मौसम में धीरे धीरे यहाँ पर सूर्य की जो सीधी रोशनी इस तरफ जाने लगती है। इसलिए 21 जून को यहाँ पर इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और एक चीज मान के चलते हैं कि भारत में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का एक वजह है कि इन क्षेत्रों में विषुवत रेखा जो है यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है और इस वजह से इन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी पड़ती है। और एक चीज आप मान के चलिए कि विषुवत रेखा जहां से गुजरी है वहां पर आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। इसी के कारण यहाँ पर अफ्रीका का जो देश है जिम्बाब्वे है, केनिया है, नामीबिया है, अमेरिका का देश ब्राजील है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और इन्हीं क्षेत्रों में सघन जंगल पाए जाते हैं। खास करके अगर आप देखोगे ये वाला क्षेत्र जो अमेजोन का क्षेत्र है, ये अमेजोन ब्राजील का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है यहाँ सब बहुत ज्यादा बारिश होती है गर्मी के कारण, और बारिश होने के कारण यहाँ पर इन क्षेत्रों में ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है। और भारत में भी इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है और इस कारण यहाँ इन क्षेत्रों में केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ के लोग भी ज्यादातर आपको काले मिलेंगे इन क्षेत्रों में। तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, इन क्षेत्रों में उनकी एक साफ वजह है कि यहाँ पे सूर्य ज्यादातर लंबवत पड़ती है। तो हम लोगों ने एक चीज जाना कि भारत में गर्मी 21 जून को क्यों ज्यादा पड़ती है, और इक्वेटर जब मार्च का महीना होता है, बिल्कुल सदाबहार महीना हम लोग कह सकते हैं, उस समय बीचों बीच होती है यहाँ पर। तो इसी समय 23 दिसंबर और 21 मार्च पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और 21 जून में जब भारत में दिन बड़ा होता है तो यहाँ पर रातें छोटी होती है यहाँ पर, और जब यहाँ रात बड़ा होता है 22 दिसंबर को तो यहाँ रातें छोटी होती है। इसलिए हम लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में हमारे यहाँ दिन काफी छोटा होता है और गर्मी में दिन काफी बड़ी होती है। तो आप लोगों ने एक मूलतः एक इस चीज को समझ लिया। बात एक चीज और हम लोग समझते हैं, भारत हमारा राज्य जो झारखंड यहाँ पर है, यहाँ पर झारखंड राज्य है, झारखंड के बीचों बीच से भी कर्क रेखा गुजरती है। मुख्यतः एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि झारखंड का कौन सा शहर है जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो और रांची का जो और मांझी प्रखंड है वहां से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, एक एक करके हम लोग गुजरात में इंटर करते हैं, साथ ही साथ वह मिजोरम में खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने आज हम लोग मुख्य रूप से जो देख रहे हैं वो अक्षांश देख रहे हैं हम लोग। तो अक्षांश हम लोगों ने एक चीज समझा कि एक एक डिग्री पर जो देखिए रेखा खींची गई वो अक्षांश, इसको हम लोग इंग्लिश में लेटिट्यूड भी बोलते हैं। लेटिव रेखा तो हम लोग लेटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे देशांतर रेखा, जिससे हम लोगों को समय निर्धारण करने में आसानी होगी। हम लोग आराम से कहीं भी
समय निर्धारण कर पाएंगे किस तरह से कि हम लोग अगर देख लेंगे कितना डिग्री कहाँ पर, कौन सा कितना डिग्री पर है, तो हम लोग आराम से उनका समय निर्धारण कर पाएंगे। अब देखिए भारत की स्थिति हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कोशिश होगी हमारी कि छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा देख सकें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो हमें जरूर कमेंट करें ताकि वीडियो में थोड़ा इम्प्रूव भी किया जा सके। हम शुरुआत कर रहे हैं आज झारखंड का, तो तब तक के लिए आप लोग कुछ सलाह दीजिए। जैसे ही आप लोगों का सलाह आएगा जिस प्रकार का हम वीडियो में उन चीज़ों को लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।